पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर जब बगदाद की सरजमीन पर पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद में अपनी तालीम ली है और तालीम करने के बाद में गौसे आजम वही पढ़ाना शुरू हो जाते हैं। जब गौसे आजम ने वहाँ पढ़ाना शुरू किया है, गौसे आजम की करामात को देखकर लोग गौसे आजम से मुरीद होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही गौसे आजम से मुरीद होना शुरू हो जाते हैं, गौसे आजम बच्चों को तालीम दिया करते थे और गौसे आजम के बच्चों का आलम ये था, वो पढ़ाने वाला गौसे आजम हो और पढ़ने वाले गौसे आजम के शागिर्द हो तो उनका आलम क्या होगा। और वैसे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म होते हैं, जो मदरसे में पढ़ा करते हैं, उनके पाँव तले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने परों को बिछाया करते हैं और वो तो गौसे आजम के शागिर्द थे, उनका आलम क्या होगा। एक मर्तबा गौसे आजम के शागिर्द गौसे आजम के बच्चे खेल रहे थे, गौसे आजम आराम फरमा रहे थे। एक गुलाम आता है, यानी बड़ा ही मरीज था, आया तो चारपाई पे था, यानी आया तो खाट पे था और उसको 4 लोग लेकर आए थे और आने के बाद में लोगों ने कहा था, गौसे आजम ये आपका मुरीद है, इसकी तबीयत बहुत ही अलील है, इसका इंतकाल होने वाला है, ये देखिए बड़ा ही मरीज हुआ पड़ा है, यानी इसकी तबीयत बड़ी ही खराब है, आप इसके लिए दुआ कर दीजिए। गौसे आजम ने दुआ नहीं की, गौसे आजम ने इसके लिए दुआ नहीं की। लोग सोचने लगे यार गौसे आजम तो दुआ ही नहीं कर रहे, गौसे आजम तो दुआ ही नहीं कर रहे, अल्लाह अकबर कबीरा। मगर गौसे आजम ने कहा था, अगर तुम चाहते हो ये इंसान सही सलामत हो जाए, ये सही सलामत अपने घर चले जाए, तो देखिए मैदान में मेरे बच्चे खेल रहे हैं और जहाँ उनका कदम पड़े उस कदम के नीचे से जो घास होती है उसको ले आना और इसके मुंह में रख देना। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग गए हैं, बच्चे खेल रहे थे, वैसे ही बच्चों को देखा है, एक शख्स ने देखा बच्चे ने जमीन पर पांव रखा है, जमीन पर जैसे ही पांव रखा है वो शख्स गया है और वहां की उस जगह की घास को उठाया है, उठाने के बाद में मरीज के मुंह में रखा है। जैसे ही मरीज के मुंह में रखा है और मरीज ने देखा है मरीज के मुंह में उस घास का रखना था, जैसे ही घास को रखा है आया तो 4 पाँव आया तो 4 आया था तो 4 लोग लेकर आए थे, मगर जैसे ही घास उसके मुंह में रखी है वो तंदुरुस्त हो गया, उसकी तबीयत सही हो गई और आया था तो 4 लोग लेकर आए थे, मगर अपने घर को गया था तो अपने पांवों पर गया था। अब आप अंदाजा लगाओ, लोगों ने देखा कि यार जब बगदाद में रहने वाले गौसे आजम के बच्चों का ये आलम है तो गौसे आजम का आलम क्या होगा। और जब गौसे आजम का ये आलम है तो मदीने में रहने वाले ताजदार का आलम क्या होगा। तभी तो किसी ने क्या खूब लिखा है कि निगाहे वली में, तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, क्या खूब फरमाते हैं, जब उनके गदा पर देते हैं शाहाना ज़माना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। ये है मेरे गौसे आजम की शान। गौसे आजम खुद फरमाते हैं कि जब तक कि मैं नहीं चाहूं मेरा कोई नाम नहीं ले सकता, जब तक कि मेरी मर्जी ना होगी मेरा कोई नाम नहीं ले सकता। और गौसे आजम फरमाते हैं, पूरी दुनिया को ऐसा देखता हूं जैसे कि मैं अपने हाथ की हथेली। ये है मेरे गौसे आजम की शान। अब जैसे ही लोगों ने देखा यार ये तो अपना दीन फैला रहे हैं, यानी गौसे आजम को लोगों ने देखा कि लोग इनसे जुड़ रहे हैं, लोग इनसे मुरीद हो रहे हैं, तो कुछ लोगों को ज़हन में गलत ख्यालात आने लगे, सोचने लगे यार ये कोई अल्लाह के नबी वली नहीं है, यार ये कोई अल्लाह के वली नहीं है। अगर अल्लाह के वली होते इनका जायजा लेते हैं, अगर ये वाकई अल्लाह के वली हैं
तो इनका जायजा लेते हैं। लोगों में मशवरा होना शुरू हो गया। लोग सोचने लगे यार किस तरीके से इनका जायजा लिया जाए, किस तरीके से इनको रुस्वा किया जाए, किस तरीके से इनको बदनाम किया जाए। कोई तो तरीका होगा जिससे ये बदनाम हो जाएंगे, कोई तो तरीका होगा जिससे ये रुस्वा हो जाएंगे, कोई तो तरीका होगा जिसकी वजह से इनको रुस्वाइयाँ होंगी। एक शख्स कहने लगता है यार चलो ऐसा करते हैं, इनके पास एक मुर्दे को लेकर चलते हैं। यानी वो जाहिर में तो मुर्दा में, जाहिर में तो मुर्दा होगा मगर बातिन में मुर्दा नहीं होगा। यानी ऐसा लगेगा कि जैसे मुर्दा है, यानी मरने की एक्टिंग करेगा और गौसे आजम से जाकर कहेंगे ऐ गौसे आजम आप हमारे बच्चे की, यानी कि मेरी ख्वाहिश ये है कि आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ाएं। अगर वो वाकई अल्लाह वाले होंगे, अगर वाकई खुदा वाले होंगे, अगर वाकई गौसे आजम अल्लाह वाले होंगे, वाकई अल्लाह के बली होंगे, तो वाकई अल्लाह के बली होंगे तो वो ये नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। और अगर अल्लाह के नबी बली नहीं होंगे तो नमाज जनाजा पढ़ा देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना सोचने लगे तो एक शख्स कहने लगता है कि ठीक है, ये बात मैं अपने आप को ले लेता हूँ, ये बात मैं अपने बेटे से कह देता हूँ। मेरा बेटा इस बात की एक्टिंग कर लेगा और मेरा बेटा इस बात की एक्टिंग कर लेगा। रात को तय हो गया कि एक तकबीर कहेंगे तो उठना नहीं है, दो तकबीर कहेंगे तो उठना नहीं है, तीन तकबीर कहेंगे तो भी नहीं, तीन तकबीर कहेंगे तो नहीं उठना है। जैसे ही चौथी तकबीर कहेंगे तो उठकर खड़े हो जाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जैसे ही सुबह का दिन नमूदार हुआ है, जैसे ही दूसरा दिन नमूदार हुआ है, लोग पहुंच जाते हैं और लोग पहुंचने के बाद में उस लड़के ने मरने की एक्टिंग शुरू कर दी। उस लड़के ने जैसे ही मरने की एक्टिंग शुरू की है, मैयत को जनाजे को लेकर गए हैं। ले जाने के बाद में गौसे आजम अपने बच्चों को दर्स दे रहे थे, गौसे आजम अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, गौसे आजम अपने बच्चों को दर्स दे रहे थे। बाप गया है गौसे आजम की बारगाह में, जाकर रो कर अर्ज करने लगता है, मकर करने लगता है और कहने लगता है हुजूर मेरी तमन्ना थी अगर मेरे घर से किसी का इंतकाल होगा तो मैं उसी आपसे ही नमाज जनाजा पढ़वाऊंगा। गौसे आजम कहने लगते हैं तू बड़ा अजीब आदमी है, जब किसी और से नमाज जनाजा पढ़वा ले, मैं तेरी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा बल्कि किसी और से नमाज जनाजा पढ़वा ले। मगर वो शख्स कहने लगता है कि हुजूर मेरी ख्वाहिश ये है, हुजूर मेरी तमन्ना यही थी कि मुझे नमाज जनाजा आपसे ही पढ़वानी है। गौसे आजम कहते हैं ठीक है, अगर तुझे ही मेरे से ही नमाज जनाजा पढ़वानी है तो मैं नमाज जनाजा पढ़ा दूंगा, मगर बता तो सही जिंदे की नमाज जनाजा पढ़ाऊं कि मुर्दे की नमाज जनाजा पढ़ाऊं। सुभान अल्लाह। ये होती है अल्लाह वालों की शान, ये होती है अल्लाह वालों, ये होते हैं अल्लाह वालों के मर्तबे। पहले ही कह रहे हैं कि जिंदा की पढ़ाऊं या मुर्दा की पढ़ाऊं, बता तो सही किसकी नमाज जनाजा पढ़ाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो से आजम से वो शख्स कहने लगता है हुजूर नमाज जनाजा तो मुर्दे की नहीं बल्कि जिंदे की हुआ करती, जिंदे की नहीं बल्कि मुर्दे की हुआ करती है। गौसे आजम कहने लगते हैं ठीक है तो मैं नमाज जनाजा पढ़ा ही देता हूँ। गौसे आजम गए हैं, गौसे आजम ने जनाजे की नियत बांधी है। बांधने के बाद में पहली तकबीर हो जाती है, दूसरी भी तकबीर हो जाती है, तीसरी भी तकबीर हो जाती है। मगर लोग सोचने लगते हैं यार ये उठा क्यों नहीं, यार चौथी तकबीर भी हो जाती है मगर उठने का नाम नहीं लेता है। लोग सोचते हैं यार तय तो ये हुआ था कि तीसरी तकबीर के बाद उठ जाना है, मगर ये तो उठा भी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे आजम नमाज पढ़ाने के बाद में चले जाते हैं। गौसे आजम जैसे ही गए हैं लोग कहने लगते हैं, लोगों ने जैसे ही जाकर देखा तो वो तो असल में ही मर चुका था। पंगा किसने लेकर चले थे? गौसे आजम से लेकर चले थे। इम्तिहान किसका ले रहे थे? गौसे आजम का ले रहे थे। अब बाप गया है कदमों में गिर गया। गौसे आजम
मुझको माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए, हम आपका इम्तिहान ले रहे थे। गौसे आजम के कदमों में गिरा है तो गौसे आजम कहने लगते हैं, अरे नादान तू क्या समझता है कि गौसे आजम को कुछ मालूम नहीं है। जब तुम रात मीटिंग कर रहे थे तो गौसे आजम को तो तभी मालूम हो गया था, तो गौसे आजम को तो तभी मालूम हो गया था, कदमों में गिरा है। गौसे आजम को रहम आया है। गौसे आजम ने कहा था कि जाकर देख ले, तेरा लड़का जिंदा हो गया है। जैसे ही जाकर देखा है लड़का जिंदा हो गया था, तभी तो किसी ने क्या खूब लिखा है, निकाहे बली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।